वेलकम टू माय चैनल टेक केयर सॉल्यूशन। सो आज हम देखने वाले हैं एसक्यूएल ऑपरेशन। सो there are four types of SQL operations basically present in SQL. Like first one is a data definition language, DDL commands that are used to define or modify database structures such as tables, schemas, indexes and etc. सो बेसिकली हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कब यूज़ करते हैं, जब हमें हमारे डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन या फिर मॉडिफाई करना हो। डेटाबेस स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आ सकता है, हमारा डेटाबेस में के टेबल्स आ सकते हैं, स्कीमाज आ सकते हैं, इंडेक्सेस आ सकता है। तो फर्स्ट कमांड हमारी क्या होती है डिफाइन करने के लिए, क्रिएट होती है। मतलब क्रिएट मतलब हम क्या कर रहे हैं, उधर डेटाबेस या फिर टेबल क्रिएट करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिएट कमांड कहते हैं। और अगर समझ लो मुझे उसमें के कोई एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना हो, तब मैं क्या यूज़ करूँगी, अल्टर कमांड यूज़ करूँगी। अगर मुझे उसमें का टेबल में के कॉलम को ड्रॉप या ऐड करना, इस तरीके से अगर मुझे मॉडिफाई करना हो तो मैं उस टाइम अल्टर कमांड यूज़ करूँगी। मैं ड्रॉप कमांड कब यूज़ करूँगी, अगर मुझे उस टेबल या फिर डेटाबेस को परमानेंटली डिलीट करना हो तो मैं ड्रॉप कमांड यूज़ करोगी। तो आप यहाँ देख सकते हो ड्रॉप कमांड किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ डिलीट करने के लिए। लाइक अगर हमने ड्रॉप टेबल कर दी तो हम लाइक परमानेंटली टेबल या डेटाबेसेस को डिलीट कर सकते हैं। और हमारे कॉलम्स में के भी अल्टर कमांड में भी हम ड्रॉप का यूज़ करके हम हमारे पर्टिकुलर कॉलम को ड्रॉप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ट्रंकेट। हम ट्रंकेट का भी यूज़ करते हैं टेबल में के डेटा को परमानेंटली डिलीट करना हो, टेबल डिलीट किए बिना, तब मैं क्या यूज़ करूँगी, ट्रंकेट करूँगी। अगर मुझे टेबल नहीं डिलीट करना है, मुझे उसमें के डेटा को डिलीट करना है, तब मैं क्या यूज़ करूँगी, ट्रंकेट कमांड यूज़ करूँगी। तो चलो एक बार हम देख लेते हैं ये सब कुछ हैंड्स ऑन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम हमारा MySQL खोल लेंगे। तो अगर मुझे पहले तो पासवर्ड डाल लेती हूँ। अब देख लेते हैं हम क्रिएट कमांड का यूज़ करके हम डेटाबेसेस या फिर टेबल हम कैसे क्रिएट कर लेते हैं। पहले मैं इसको मिनिमाइज करके साइड में कर लेती ताकि हम देख पाए कि हम कौन से कमांड यूज़ करें। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट हमें बेसिकली सीधा क्रिएट लिखना होगा। उसके बाद में हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ क्रिएट वर्ड पर से तो हमें पता नहीं चल सकता ना हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं टेबल। तो हमें उसके सामने लिखना होगा कि हम क्या करें। समझ लीजिए पहले तो हमें डेटाबेस करना है, तो हम अभी लिख देंगे डेटाबेस। अब डेटाबेस क्रिएट करें डेटाबेस का, तो उसका नाम भी कुछ रखना पड़ेगा ताकि हम सभी डेटाबेस हम एक MySQL में एक डेटाबेस तो नहीं हो सकता है ना, उसमें हम मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते। तो अब पर्टिकुलर एक डेटाबेस क्रिएट करना है, अभी समझ लो हमारा। अभी सबसे पहले हम डेटाबेस का नाम लिख लेंगे कुछ। मैं शॉर्टकट में ओपी लिख देती हूँ। उसके बाद में हमें सेमीकोलन देना है। सेमीकोलन हम क्यों देते हैं, कभी भी हमारा कोई भी कोड हो, कोई भी लैंग्वेज में का हमें उसको टर्मिनेट करना होता है, हम नॉर्मली सेमीकोलन दे के टर्मिनेट कर देते हैं। तो अभी सेमीकोलन दे के अगर एंटर कर देंगे तो हमें ना कोड के बाहर चले जाएंगे और डायरेक्टली हमारा कोड टर्मिनेट हो जाएगा। हो गया। अभी हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे देखना हो कि हमारे पास में कौन से डेटाबेस है, तो मैं शो डेटाबेस के यूज़ से भी देख सकती हूँ। आगे हम देख लेंगे जब हमको ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो अभी हम टेबल क्रिएट कर लेते, तो हम उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ OPE करके सेमी कोलन दे के एंटर कर दीजिए ताकि हमको पर्टिकुलर डेटाबेस चाहिए ना। नहीं तो मैं तो दूसरे डेटाबेस में काम करती रहूँगी, ये डेटाबेस में कुछ भी नहीं होते रहेगा। तो मल्टीपल डेटाबेसेस है तो पर्टिकुलर डेटाबेस को पकड़ना भी पड़ता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। क्रिएट टेबल, उसके बाद में हमको टेबल का कुछ भी नाम दे देना है। समझ लो अभी मैंने दे दिया एम्प्लॉय, टेबल का नाम दे दिया। उसके बाद में हम पैरेंथेसिस ओपन कर देना है और नीचे जितना भी हम कॉलम अपने को चाहिए उस टेबल के अंदर वो लिखना है। तो समझ लो मुझे फर्स्ट कॉलम में लिखती हूँ उनका पर्टिकुलर आइडेंटिफायर चाहिए, पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, क्योंकि 1 लाख एम्प्लॉय है। वहाँ पर नाम उनके रिपीटेटिव हो सकते हैं, बट आईडी कभी भी रिपीटेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। सबको पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिफायर डिफाइन कर देंगे। तो फिर आईडी का हमें डेटा टाइप क्या है, इंट ले लेते हैं। 1 2 3 4 में देंगे ना, इसलिए इंट ले लिया। उसके बाद में क्या देंगे, सेकंड वन नेम का कॉलम दे देते हैं। उसको क्या देंगे हम, वारकार, नहीं तो कैरेक्टर, आप कुछ भी दे सकते हो। मैं वारकार दे दिया। अभी इसमें हमको साइज डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कितनी लेंथ रहेंगी उनकी।
तो समझ लो मैंने 20 दे दी। अगेन मैंने एंटर करके हमको पैरेंथेसिस कंप्लीट करके सेमी कोलन दे दिया, तो हमारा कोड टर्मिनेट हो जाएगा। तो इधर कॉमा भी नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर खत्म हो चुका है, आगे कोई भी कॉलम हमको ऐड नहीं करना है, इसलिए कॉलम कॉमा नहीं लगेगा। अगेन एंटर कर दिया, हमारा टेबल क्रिएट हो गया। और अगर मुझे टेबल में क्या क्या है ये देखना है, तो मैं सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब सबको सिलेक्ट किया, फ्रॉम टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉई है। अगर मैं ऐसे करके देखूँ तो हमारा अभी फिलहाल तो एम्प्टी सेट है, क्योंकि कभी अभी तक कुछ भी डाला नहीं ना हमने हमारे टेबल में। अभी डालेंगे तो कैसे डालेंगे, हम इंसर्ट इनटू टेबल नेम करके हम डाल सकते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय, उसके बाद में हमें कॉलम लिखना है आईडी कॉमा हमारा क्या है नेम, ब्रैकेट अगेन कंप्लीट, उसके बाद में हम लिखेंगे वैल्यूज, अगेन एंटर कर देंगे। अब हम इधर है वैल्यूज लिखेंगे, ये वाला फर्स्ट आईडी है, उसके बाद में नेम। समझ लो मैंने इधर दे दिया रिया, इधर कॉमा दे देंगे अगेन 2, उसके बाद में क्या देना है मुझे अभी इधर मिया। बस मैं 2 ही कॉलम का क्रिएट करती हूँ, ठीक है। अभी मैं इधर डायरेक्ट पैरेंथेसिस कंप्लीट करके सेमी कोलन देके एंटर कर दूंगी, सब कुछ इसमें आ चुका है। देखिए मेरा टेबल क्रिएट होगा, इस तरीके से हम टेबल क्रिएट करेंगे। पर अगर समझ लो इसी मुझे टेबल में एक आधा ये करना है, मुझे मेरा कुछ ना कोई ड्रॉप करना है या फिर मुझे कुछ ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगी, सीधा सीधा हम अल्टर कमांड के यूज़ से कर सकते हैं। समझ लो मुझे आईडी वाला कॉलम ड्रॉप करना है, तो मैं कैसे करूँगी, अल्टर, अल्टर के यूज़ से हम इजीली कर सकते हैं। हम सेकंड वाली कमांड देख रहे हैं अब, अल्टर, अल्टर के यूज़ से हम कैसे कोई भी कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। अभी ये देख लेते अल्टर, उसके बाद में हम लिखेंगे टेबल, उसके बाद में हमको क्या लिखना है, टेबल का नेम लिखना है, एम्प्लॉय, हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय, हमने लिख दिया। अब क्या लिखेंगे हम, ये ड्रॉप लिखेंगे। क्या कर रहे हैं हम, ड्रॉप कॉलम को कर रहे हैं, और उसके बाद में हमको नॉर्मली कॉलम लिख देना है। समझ लो मुझे नेम वाला कॉलम को ड्रॉप करना है, तो मैं नेम लिख दिया, अगेन एंटर कर देंगे, हमारा ये ड्रॉप हो चुका है। अगर मैं अभी देखूँ तो मेरे टेबल में सिर्फ आईडी वाला कॉलम बचा है, नेम वाला कॉलम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम इजीली अल्टर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें अगर अल्टर कमांड का हम कब कब यूज़ करेंगे, जब अगर मुझे इसी तरह नॉर्मल यही सिंटैक्स होगा, ऐड के लिए भी अल्टर टेबल इन, उसके बाद में टेबल नेम, हमें यहाँ पर बस ऐड लिखना होगा, उसके बाद में हमें कॉलम नेम देना होगा इधर, और उसका डेटा टाइप लिख देना होगा। तो सो हम उस तरीके से हमारा ये कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और समझ लो अगर मुझे टेबल में के कुछ एंट्रीज को मॉडिफाई करना है, तो तब भी हम ऐसे ही करेंगे, नॉर्मल ड्रॉप की जगह में मॉडिफाई लिख देंगे। और अगर समझ लो मुझे कोई कॉलम नेम को मॉडिफाई करना है, समझ लो मुझे आईडी ऑफ एम्प्लॉयज लिखना है इधर, तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैं अल्टर कमांड के यूज़ से ये भी कर सकती हूँ। तो एक बार देख लेते, ये वाला एक और देख लेंगे कि ऐड का मॉडिफाई को इसका सिंटैक्स सेम रहेगा, बस थोड़ा सा ये रीनेम करने का थोड़ा अलग रहेगा। कैसे, अल्टर टेबल करना है, उसके बाद में टेबल नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय लिख दिया। उसके बाद में हमको क्या लिखना है, रीनेम लिखना है। अगर मुझे कॉलम नेम को चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम रीनेम कॉलम करेंगे। उसके बाद में हमें ओल्ड नेम लिखना है, ओल्ड नेम हमारा आईडी है बेसिकली। तो समझ लो मेरा आईडी है ना किस तरीके, हाँ तो समझ लो मैंने आईडी है हमारा 2, ID 2 क्या करना है हमको, एम्प्लॉय EMP_ID करते थे, ठीक है, इतना लिख देना है। उसके बाद में अगेन सेमीकोलन देके मैं एंटर कर दूंगी, तो ये सब कुछ हो चुका है। देखिए मेरा अल्टर जो मैंने यूज़ किया था वो रन हो चुका है। इस तरीके से हम अल्टर कमांड यूज़ करेंगे। समझ लो मुझे ऐड करना है तो मैं इसी तरह इधर ड्रॉप की जगह पे ऐड लिख दूंगी यहाँ पर। और अगर समझ लो मुझे इसमें का कुछ मॉडिफाई करना है तो मैं डायरेक्टली इधर मॉडिफाई लिख दूंगी। पर अगर मुझे रीनेम करना है तो मुझे फर्स्ट कॉलम ओल्ड कॉलम का नेम लिखना हो वर्सेस न्यू कॉलम का नेम लिखना होगा, ओके। इस तरीके से हम अल्टर कमांड यूज़ कर सकते हैं। पर अगर मुझे टेबल को या फिर डेटाबेस को परमानेंटली डिलीट करना है तो मैं किस तरीके से किसके यूज़ से करूँगी, मैं ड्रॉप कमांड के यूज़ से मैं इजीली कर सकती हूँ। कैसे करते देखते हैं। तो बेसिकली हम
हमें डायरेक्टली क्या लिखना है, अगर मुझे करना है ड्रॉप, मुझे अगर टेबल करना है, मुझे ड्रॉप टेबल करना है एम्प्लॉय वाला, तो मैं डायरेक्टली ड्रॉप लिखूंगी, टेबल लिखूंगी एम्प्लॉय, क्योंकि जैसे हमने क्रिएट किया था हमको पता नहीं कि हम टेबल कर रहे कि डेटाबेस, वैसे इधर डिफाइन करना पड़ता है। तो समझ लो मैं टेबल कर रही हूँ ड्रॉप, तो मैं अगेन क्या करूँगी, एंटर करूँगी, हमारी क्वेरी रन हो चुकी है। तो हमें समझ लो अब देखना है कि हमारा टेबल सच में डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कैसे देखेंगे, हम इजीली शो के यूज से कर सकते, शो। ऐसे ही हम अगर हमें ये देखना है डेटाबेस, तो हमें इसके यूज से ना डेटाबेस भी देख सकते हैं। तो अभी हमारा एम्प्टी, क्योंकि हमारा हमने न्यू डेटाबेस किया था क्रिएट, और उस देख सकते हैं हमने ये न्यू डेटाबेस क्रिएट किया था और इसके अंदर बस एक ही टेबल था, वो अब इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। अभी हम फोर्थ वन वाला देख लेंगे, ट्रंकेट। ट्रंकेट क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमको टेबल का पूरा डेटा डिलीट करना हो। अभी तो हमारा डेटा डिलीट कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमारा तो डेटाबेस में कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। अभी अगेन हम क्रिएट कर लेते हैं, एक क्रिएट कर लेते हैं। ट्रंकेट शायद हमने पहले परफॉर्म करने को बोला था। तो क्रिएट टेबल, अब अगेन मैं स्टूडेंट करके एक न्यू नेम देके उसका डबल आईडी दे देती हूँ, आईडी इंट। उसके बाद में नेम में इसको, अभी मैं इधर कैरेक्टर देती हूँ आपको बताने को। कैरेक्टर क्या, हम नॉर्मली डेटा टाइप्स होते हैं, इनमें से हम कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं जो उसको डिफाइन करता हो। ठीक है, समझ लो अभी हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब हम इसमें इंसर्ट इनटू, टेबल नेम है हमारा स्टूडेंट, उसके बाद में वैल्यूज़ हम दे देंगे, ये हमारे कॉलम्स के नेम दे देंगे। उसके बाद में वैल्यूज़, अगेन एंटर। अब हम इधर वैल्यूज़ कुछ भी लिख देंगे अपने हिसाब से, 1 कॉमा रिया सीता गीता मीता कुछ भी लिख दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगेन मैं 2 लिख दूंगी, अगेन मैं कुछ भी नेम लिख दूंगी। मैंने इतना डेटा एंटर कर दिया, आप देख सकते हैं। अब मेरे इसमें इधर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, हमारा न्यू है, अभी स्टूडेंट है, हमारा टेबल ये क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे अब इसमें का डेटा डिलीट करना है, पहले अगर हम देखते तो एम्प्टी दिखाता था, अभी मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट देख रही हूँ तो टेबल में की इन्फॉर्मेशन दिखा रही है। पर अगर मुझे ये सब कुछ डिलीट करना है तो मैं किसके यूज़ से करूँगी, मैं ट्रंकेट कमांड के यूज़ से इजीली कर सकती हूँ। देखिए कैसे, ट्रंकेट, ट्रंकेट स्पेलिंग सही है। उसके बाद में मैं लिखूँगी टेबल, उसके बाद में लिखूँगी टेबल नेम, बस इतना ये सिंटैक्स। ओके हो गया वरन। अभी मैं देखती हूँ, देखिए मेरे टेबल में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं दिखा रहा है, मतलब पहले था, अब ट्रंकेट का यूज़ किया, अब पूरी इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर से डिलीट हो चुकी। ये यूज़ होता है ट्रंकेट कमांड का। ये हो गया हमारे डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब हम देख लेते हैं हमारी न्यू वन, सेकंड वन। सेकंड वन है हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये दोनों हम देख लेंगे, छोटे से ही है। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML commands are used to manipulate the data inside the table। अगर मुझे उसमें के डेटा को मैनिपुलेट करना है तब हम क्या यूज़ करेंगे, DML कमांड्स का यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या क्या होता है, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। सो आप देख सकते हैं हमने सिलेक्ट और इंसर्ट का ऑलरेडी कैसे यूज़ किया जा सकता है हमने देख लिया। अगर सिलेक्ट हम कब यूज़ करते हैं, अगर मुझे टेबल में क्या क्या है वो सब कुछ देखना है, समझ लो टेबल की में कौन सी क्या क्या एंट्रीज है वो अगर मुझे देखना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिलेक्ट कमांड का, कहाँ गया कर्सर, हाँ सिलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। इंसर्ट का कब यूज़ करेंगे, अगर मुझे वो पर्टिकुलर टेबल में कुछ ऐड करना हो, कुछ एंट्रीज ऐड करना हो, तब मैं क्या यूज़ करूँगी, इंसर्ट कमांड का यूज़ करूँगी। अपडेट का कब करेंगे, अपडेट का हम तब करेंगे अगर मुझे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई, ये दो देख लेंगे अभी। और अगर मुझे रिमूव रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, अगर मुझे टेबल के में से रिकॉर्ड्स को रिमूव करना है तो मैं वो क्या करूँगी, डिलीट कमांड का यूज़ करूँगी। और थर्ड वन हमारे क्या है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। हम जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कब यूज़ करते हैं, अगर मुझे डेटा DCL कमांड्स मैनेजेस परमिशन एंड एक्सेस कंट्रोल फॉर डेटाबेस यूजर्स। आपने क्लाउड देखा होगा। सो बेसिकली हम क्लाउड में, मैं नॉर्मली एग्जांपल दे रही हूँ, क्लाउड में हम क्या करते हैं, IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं ताकि हम सारे की सारी सिक्योरिटी वगैरह मैनेज कर पाए।
तो अगर मुझे इस तरीके से डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हम कब यूज़ करेंगे, अगर मुझे परमिशन एंड एक्सेस कंट्रोल डेटाबेस फॉर डेटाबेस के यूजर्स के लिए मैनेज करना होगा, तब मैं क्या करूँगी, DCL यूज़ करूँगी। क्यों? सिक्योरिटी, इट इज़ ओनली फॉर द सिक्योरिटी पर्पजेस। सिक्योरिटी हमेशा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारा डेटा कहीं भी लीक हो सकता है। ठीक है, अभी हम ये देख लेते हैं। पहले हमने ये दोनों तो देख लिया, अब हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। डेटा देख सकते हैं, हमने सिलेक्ट ये वाला देख सकते हैं, यही है नॉर्मली इसका, और इंसर्ट का बस ये इतना है। इंसर्ट इस तरह करा जाता है, सिलेक्ट हमें अगर इंफॉर्मेशन रिटाइप करने तो हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब अपडेट करने के लिए तो कुछ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स भी चाहिए। चलिए फिर से हम रिकॉर्ड्स ऐड कर देते हैं, कुछ है कैसे हो, हाँ है। यही सब कुछ रिकॉर्ड्स में अगेन ऐड कर दूंगी, थोड़ी ज़्यादा ऐड करती हूँ मैं अभी। हाँ, मैंने एक और कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ। अभी अगर मुझे हाँ, सिलेक्ट इंसर्ट का दिखा दिया, ऐसे ही मैंने शॉर्टकट में। हाँ, आप देख सकते हैं मैंने अगेन वो सब कुछ ऐड कर दिया। सिया नाम वाला मुझे इसमें से ये अपडेट करना है कि सिया का जो आइडेंटिफायर आईडी है वो 4 हो। सिया देख सकते हो आप यहाँ पर, सिया जो है, जो ही हमारा डेटा है, अभी अगर इस मुझे सिया का ये जो 2 आईडी है, ये मुझे यहाँ पर 4 चाहिए। अगर मुझे ये ऐसा अपडेट करना है तो मैं कैसे करूँगी अपडेट? ये इस तरीके से आप समझ लो, इसके आगे एज वगैरह होता है, मार्क्स वगैरह, तो उस तरीके से आप ये सब अपडेट कर सकते हो। लाइक समझ लो कोई स्टूडेंट की गलती से गलत मार्क डालेगा, डेटाबेस में ऐड हो चुके हैं, अगर मुझे उसमें का समझ लो मार्क्स अपडेट करना, तो हम उस ये अपडेट कमांड के यूज से कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो आईडी में जिस तरह करूँगी, आप इसी तरह वो भी कर सकते हो। तो अपडेट कमांड नॉर्मली हमें अपडेट लिखना होगा, उसके बाद में हम उसका टेबल नेम लिख देंगे, अपडेट स्टूडेंट। उसके बाद में क्या करना है, हमें सेट करना है। सेट इज द टाइप, ऑल्सो टाइप ऑफ कमांड कि हमें क्या सेट कर रहे हैं, सेट आईडी इक्वल्स टू, क्या कर रहे हैं हम, आईडी इक्वल्स टू 4। ये हमें सेट करना है कहाँ पर, वेयर नेम इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सिया होना चाहिए। ठीक है, अगेन हम इधर सेमी कोलन देके एंटर कर देंगे। अरे सॉरी, हमें यह स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखना होगा ना, तो हम इधर हमारा हो चुका है। अभी हम देख लेते हैं हमारी क्वेरी रन करके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेम, तो ये देख ही सकते हैं आप यहाँ पे आईडी 4 हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप अपडेट कमांड का यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वन हमारा इधर का डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में का लास्ट क्या है, डिलीट कमांड। अभी हम इस डिलीट कमांड को भी एक बार देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करना होगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम दे देते हैं, वेयर क्या करेंगे, वेयर मुझे क्या डिलीट करना है, ये 4 ही डिलीट कर दे, वेयर आईडी इक्वल्स टू 4, ये मुझे इतना डिलीट करना है। तो मैं कैसे करूंगी, आईडी इक्वल्स टू 4, अगेन एंटर कर दूंगी, क्वेरी रन इजीली हो चुकी है, एंटर करेंगे। देखिए इतना डिलीट हो चुका है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स में डिलीट कीजिए जहाँ पर आईडी 4 हो। यह हम अब कब कब यूज कर सकते हैं, समझ लो कभी कभी 1 लाख स्टूडेंट का डेटा है और उसमें से समझ लो ऐसा कुछ हो उसमें, लाइक कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यूज हो। समझ लो यहाँ पर आईडी तो 4 दी हुई है, पर यहाँ पर नेम नहीं दी हुआ, मार्क्स दी हुआ है, एज नहीं दी हुआ, ऐसा यहाँ पर आगे भी होगा कुछ। तो इधर हम नेम के जगह पे किसका है भाई, समझेगा तो नहीं। तो हम उस टाइम हमें अगर समझ लो ऐसा करना है तो हम कैसे करेंगे, नॉर्मली डिलीट कमांड के यूज से कर देंगे, जब जब हमको समझ लो वैल्यूज के साथ में डील करना हो सकता है। तो ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज में थर्ड वन डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में हमारा है फर्स्ट वन ग्रांट। तो ग्रांट हम कब यूज करेंगे, जब हमको परमिशन देना होगा यूजर को। रिवोक हम कब का यूज करेंगे, अगर मुझे परमिशन रिमूव करना होगा यूजर की। अगर आपको ये कंसेप्ट भी पूरी तरह चाहिए तो फिर ये वीडियो थोड़ा लंबी तरह जा सकता है। तो आप बेसिकली डायरेक्टली गूगल पर सर्च कीजिए हम ये कैसे कैसे यूज कर सकते हैं।
सो फोर्थ वन है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो बेसिकली TCL कमांड्स मैनेजेस ट्रांजैक्शंस इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी। तो हम क्या करते हैं, कमिट रोल बैक से वन, ये मेरे फेवरेट वाले लाइक कमांड से। सो बेसिकली कमिट हम कब यूज़ करते हैं, सेव ऑल चेंजेस परमानेंटली। अगर मुझे सारी चेंजेस परमानेंटली सेव करना है तब हम यूज़ क्या करेंगे, कमिट करेंगे। रोल बैक कब करेंगे, अगर मुझे चेंजेस को अनडू करना है। कमिट से पहले जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं अगर मुझे उनको अनडू करना है तो हम क्या करेंगे, रोल बैक का यूज़ करेंगे, ठीक है। और सेव पॉइंट का है, सेट अ पॉइंट टू रोल बैक टू विद इन अ ट्रांजैक्शन। तो हम एक पॉइंट रोल बैक का हम एक पॉइंट सेट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर का, तो उसके क्या बोलते हैं, हम सेव पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। सो मैं इन सबको तो फिलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चले जाएगा। हमें सीधा सीधा रोल बैक करना है। तो इसका सिंटैक्स सिंपल है, बता देती हूँ, मैं इधर ही शो कर देती हूँ। रोल बैक का सिंटैक्स है ये, कमिट का सिंटैक्स है ये। सब कुछ लिख लो आखिर में ऐसा करके, कमिट लिख के सेमी कोलन दे दो, एंटर कर दो, हो गए सब कुछ चेंजेस परमानेंटली से। रोल बैक लिखना है, करना है तो रोल बैक दे के अगेन अंडो करने के लिए रोल बैक लिखो, सेमी कोलन दे दो, एंटर कर दो। इस तरीके से आप रोल बैक कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल सिंटैक्स है। आप इसी तरह आप खुद भी ट्राई करिए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और अगर आपको DCL का चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में DCL लिख दीजिएगा, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का। मैं उसका भी फुल वीडियो अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन डाल दूंगी। नहीं तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी हमको क्या देखना है, सबसे हमारी पसंदीदा चीज़, ट्रिक्स टू रिमेंबर, कि हम ये सब कुछ चीज़ों को रिमेंबर कैसे कर सकते हैं। तो DDL, तो DDL बेसिकली क्या करता है, हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो उसमें कौन से कमांड्स होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ये चार हमारी कमांड्स होती है। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो कैट्स ऑलवेज डांस टॉल। तो इसके C मीन्स से क्रिएट, A मीन्स अल्टर, D मीन डांस, T मीन्स टॉल। इसके यूज से आप क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट का यूज कर याद रख सकते हो। कैट्स ऑलवेज डांस टॉल के यूज से। DML, तो सेकंड में DML हम कब यूज़ कर सकते हैं, मैनिपुलेशन के लिए हम कब क्या यूज़ करते हैं, DML का। सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब इसकी ये सब ये है कमांड्स हैं। तो हमको अगर इसको याद रखना है तो क्या करेंगे, सम आइसक्रीम अंडर डेस्क। डेस्क के अंदर हमारी कुछ आइसक्रीम रखी हुई है जो, तो सम आइसक्रीम अंडर डेस्क। सम S फॉर सिलेक्ट, I फॉर इंसर्ट, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट, ओके। तो आप इसके यूज से सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट याद रख सकते हो। DCL सबके अलग अलग रहते हैं भाई। DCL डेट कंट्रोल एक्सेस के लिए हम यूज करते हैं ग्रांट टू रिविक, दो ही ऑप्शन है। गुड रूल्स के यूज से आप ये सब कुछ याद रख सकते हो, लाइक गुड, G फॉर ग्रांट, R फॉर रूल्स। या फिर ताला खोलो, ताला बंद करो, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि ग्रांट क्या करता है, यूजर को एक्सेस देने का काम करता है। रिवोक क्या करता है, यूजर से एक्सेस लेने का काम करता है। ग्रांट से हम क्या कर रहे हैं, यूजर को एक्सेस दे रहे हैं, ताला बंद कर रहे हैं, उसके बाद में रिवोक क्या कर रहा है, ताला खोल दे रहा है। इसके यूज से भी आप याद रख सकते हो। सो TCL हम कब यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन के लिए। सो कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, ये तीन ऑप्शन है। केयरफुली, रोल स्लोली, इसके यूज से आप याद रखें। C फॉर कमिट, R फॉर रोल बैक, S फॉर सेव पॉइंट। अभी हमारा ये SQL ऑपरेशन वाला सेक्शन खत्म हो चुका है। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ डीपली नहीं लिया। मैंने थोड़े बहुत जो इजी वे में जल्दी से हम दिखा सकते हैं वो मैंने दिखा दिया। और अगर आपको ये सब कुछ और भी डीपली चाहिए तो मैं स्पेशली DDL, स्पेशल DML, स्पेशल DCL एंड स्पेशल TCL के लिए वीडियो डाल दूंगी। सो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। आप उसका एक बार जाके आप एक्सप्लोर कीजिए गूगल पर। अगर आपको कुछ समझ में तो भी नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका स्पेशल वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। Okay, so if you like my video, don't forget to subscribe my channel. Okay, thank you.